जी, आजकल चाइना के अंदर एक वायरस फैलने की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। आपकी आंखों के सामने भी गुजरी होंगी, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि इसका नाम क्या है, ये कौन सी बीमारी कॉज कर सकता है, क्या ये भी कोविड की तरह खतरनाक है, क्या अगर ये खतरनाक है तो इसका इलाज क्या है और इससे हमें बचना कैसे है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और मैं पाकिस्तान के अंदर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चाइना के अंदर जो आपको एक वायरस है जो तेजी से गर्दिश करने की जो खबरें मिल रही हैं, उस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटानिमो वायरस। अब ये वायरस दूसरे आम वायरसेस की तरह ही रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो कॉज करता है। ये अपर एंड लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां जो है वो कॉज कर सकता है। और ये जो वायरस है ये बिल्कुल ही जो आम दूसरे जो सर्दियों के अंदर जो अक्सर वायरसेस होते हैं उन्हीं की तरह ही है। ये इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोविड की तरह खतरनाक नहीं है। इसके अंदर जो आपके पास जो सिम्टम्स होते हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं इसके, उसमें ये बुखार होगा, रनी नोज होगा, नाक से पानी बह रहा होगा, आंखों से पानी आ रहा है और छींके आ रही होती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि खांसी भी आना शुरू हो जाती है जिसके साथ बलगम भी आ सकता है और गला खराब। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस्म के अंदर बहुत शदीद किस्म की दर्दें भी होती हैं। और अक्सर औकात की कॉम्प्लिकेशन तब कॉज करता है कि जब लोग जो है जिनके साथ कोमोर्बिड इफेक्ट होता है, यानी कि लोगों किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम है, या फिर वो बूढ़ा हो सकता है, कोई शख्स कोई एजिड है, कोई एल्डर है, उनके अंदर हो सकता है, या जैसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनके अंदर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। खासकर जिनको डायबिटीज़ है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनकी कोई कोमोर्बिड हिस्ट्री भी साथ में है, तो उनको कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकती है, लाइक किसी को ब्रोंकाइटिस हो सकता है, किसी को निमोनिया हो सकता है। ये ज़्यादातर उन्हीं में ही है जिनके अंदर कोमोर्बिड हिस्ट्री हो, उनके अंदर, या जिनको जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूँगा कि प्रिवेंशन क्या है, आपने किस तरह से इसको बचा, इसके ट्रीटमेंट है या इसका जो प्रिवेंशन आपने क्या करनी है। देखिए, अगर आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा एक्सेस हैं, आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर आप किसी मेडिसिन से कोई एलर्जिक नहीं है तो आप पैरासिटामोल या फिर आइबुप्रोफेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेमफॉस है, इपिकॉक है, एटोनाइट है, नेट्रोम्योर है। ये कुछ मेडिसिन है जो डायरेक्टली ऑफ सिम्टम्स की बेस के ऊपर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक उससे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्दर जो आपने प्रिवेंशन करनी है वो ये है कि आपने रेस्ट करना है, इनटेक ऑफ वाटर अपना बिल्कुल ठीक रखना है, आपने पानी पीते रहना है कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। और उसके बाद आपने अपने आप थोड़ी, अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको लगे कि नहीं मेरे से किसी दूसरे को कोई ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए, तो आप अपने आप को आइसोलेट भी कर सकते हैं, लेकिन कोविड की तरह आइसोलेट मत करें। लेकिन थोड़ा सा है कि मास्क लगा के रखें, अपने फेस को कवर करके रखें, मास्क लगा के रखें। जब आपको छींक आए तो आप उसको कवर करके जो है वो अपनी एल्बो के अंदर तो कहते हैं छींकें। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब वगैरह के अंदर ये है कि अगर आप काम पे जा रहे हैं और आपके सिम्टम फिर भी थोड़े एक्सेस हैं, तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे अपनी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी लिमिटेड करनी है। यानी कि किसी से बात न करें, या अगर बात करें तो मास्क लगा के बात करें कि किसी दूसरे को कोई ट्रांसफर ना हो। इसी तरह अगर कोई ऐसा बंदा है आपके पास साथ में मौजूद है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, या फिर जो कि जिसके साथ कोई कोमोर्बिड बेचारे, लाइक उसको ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज़ है या कोई बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन है, तो आपने उसके साथ पास नहीं बैठना इतना। उसको अगर आप बैठ रहे हैं तो अपने फेस को कवर करके बैठे कि उसको इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर ना हो जाए और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना बने। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फॉलो कर लें। और मज़ीद इस तरह की मालूमात के लिए मैं आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होगा। सलाम।